हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट पे। तो बच्चों हमने जो पिछले लेक्चर में किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स। तो हम न्यूमेरिकल पे चल ही रहे हैं। हमने एक वीडियो पूरा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का कर लिया है। तो आज भी बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लास्ट वीडियो में कुछ एक न्यूमेरिकल है, एक दो न्यूमेरिकल और हैं छोटे मोटे, उसको भी हम देख लेते हैं। और फिर हम आज करेंगे बच्चों किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, एक दो या तीन न्यूमेरिकल उसके ऊपर भी देखेंगे। तो बच्चों एक बार रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का जो एक दो न्यूमेरिकल बचता है उसे देख लेते हैं। देखिए, हमको एक नेटवर्क दिया गया, हमें एक नेटवर्क दिया गया है, जैसे हम अब तक सोल्व भी करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम अब तक सोल्व नहीं करते आ रहे हैं। तो हमारे पास एक नेटवर्क है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द सर्किट एज शोन। हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। क्लियर पॉइंट बच्चों? देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है, हर रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल आर। हर रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल आर। अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इस नेटवर्क को अगर हम ध्यान से देखें, इस नेटवर्क को हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, अगर हम इसको पकड़ के और नीचे ले आए, अगर हम इसे पकड़ के नीचे उतार दें यहां तक, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से पर देख लेते हैं। क्लियर पॉइंट। अगर हम इसको छुपा के, इस रेजिस्टेंस को छुपा के, इस रेजिस्टेंस को छुपा के इसको पकड़ के नीचे खींच दें, ठीक होगा। देखिए एक बार क्या बन जाएगा, ये मेरा डी, ये ए, ये सी, जो डी था हमने पकड़ के नीचे खींच दिया। तो साफ सी बात है बच्चों, ये आर और ये आर ये यहां पे आ जाएंगे। ध्यान से फिर से देखिए, ध्यान से। और ये जो आर है सी और डी से, ये सी और डी से एक आर, ये एक आर हो गया। देखिए आर ए सी के बीच में एक आता है, ए सी के बीच में एक आर, सी बी के बीच में एक स्मॉल आर, सी बी के बीच में एक स्मॉल आर है। ओके, अब ए और डी के बीच में एक आर है, ए और डी के बीच में एक आर है, बी और डी के बीच में एक आर है, एक आर। हमने क्या किया, इस वायर को उठाया, एज इट इज नीचे सरका दिया, इसको हमने 2 मिनट के लिए भूल गए। अब ए, अब इस चीज को ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के अनुसार दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, है भी दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अगर इसका कोई काम नहीं है तो इसको सोल्व कर लो। अब एक चीज और, हमें ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो ए और बी के बीच में जो हमने रेजिस्टेंस छोड़ा, ये भी तो है, ये भी तो है। अगर हम इसको भी अब लगा दें, क्लियर पॉइंट, इसको भी हम लगा दिया। पहले तो हमने ऊपर वाला सर्किट सोल्व कर लिया, नीचे वाला हमने 2 मिनट के लिए भूल गए, अब ये भी लगा दिया। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये किस में आ गया, सीरीज में, एक ही वायर पे, ये किस में आ गया, सीरीज में, और ये फिर पैरेलल बन जाएगा टोटल। कैसे, यानी कि ये ए बी, ए बी, ये आर आर, मतलब ऐसे ऐसे, ये ये आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, और ये भी जोड़ रेजिस्टेंस। ओके बच्चों,
अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए 2r एंड r, यानी कि कुछ ऐसा बन गया 2r r 2r ये भी। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/r, यानी कि 2r एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, पढ़ दो 2r/5 2 1 2 2r/5, पर ध्यान से रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। ओके बच्चों, इसको रफ कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट अगर समझने लगे, वरना ये भी इजी ही है। ठीक होगा, और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है, R। तो हमें क्या बतानी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। यहाँ पे P है, ये Q है, और A B C नाम दे रखे हैं, ये A, ये B और ये C। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों एक बार इसको खुद करके देखो, एक बार इसको अपने तरीके से वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आराम से करके देखिए क्या आपसे न्यूमेरिकल हो रहा है। सोचिए इसमें क्या ट्रिक हो सकती है और क्या तरीका लग सकता है, भाई इसको किस तरीके से हम सोल्व करें कि ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए, किस तरीके से हम सोल्व करें कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सोचिए, देखिए बच्चों, हम वो वाला तरीका लगाएंगे जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला लगाया था कि ए पॉइंट पकड़ लीजिए, ए पॉइंट, ठीक है, इस ए को इस तरफ ले जाइए, ए खत्म, ए आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे क्या आएगा, रेजिस्टेंस। इस तरफ लेके आइए, ए आगे फिर से नहीं जा सकता क्योंकि फिर से क्या आएगा, रेजिस्टेंस। ए को इस तरफ लेके आइए, हाँ इस तरफ आ सकता है, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर बी को इस तरफ लेके जाइए, सिर्फ बी यहाँ तक पहुँच सकता है, बी यहाँ तक पहुँच सकता है, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, इससे आगे तो जा ही नहीं सकता। क्लियर पॉइंट। फिर सी को आगे लेके जाइए, सी को आगे लेके जाइए। क्लियर पॉइंट है बच्चों। अगर हम P और Q के बीच में देखने वाले हैं, तो चीज नोट करो, ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस A और B के बीच में, मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। क्या हो गए, पैरेलल। वैसे पैरेलल पहचानना मुश्किल है, आप सोचोगे ये तो साफ से भी दिखाई दे रहे थे, आराम से दिखाई दे रहे थे कि ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन इसे सोच के देखो ये जॉइंट है आपस में। तो ऐसे पैरेलल कई बार पहचानना मुश्किल होता है, हम उसको देख के डायरेक्ट पैरेलल नहीं बोल सकते। अगर हम डायरेक्ट पैरेलल देख के बोलेंगे तो प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सर्किट को देखना पड़ता है, नेटवर्क को देखना पड़ता है, तभी हम पैरेलल या सीरीज की कंडीशन देख सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे, पैरेलल में, ये किसमें है, पैरेलल में। ये वाला रेजिस्टेंस A और C के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस A और C के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस B और C के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस B और C के बीच में, मतलब ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो जो कंडीशन बन गई वो कैसी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे, 1/r प्लस 1/r यानी कि 2/r। अगर हम दोनों को पलट दें तो ये बन जाएगा r/2, ये बन जाएगा r/2, और ये क्या बन जाएगा, r/2 एंड r/2।
यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट, अब P से लेके Q तक पहुंचना, P से लेके Q तक पहुंचना तो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है ये नेटवर्क बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। रास्ता बनाओ मेथड, हमको क्या करना है, हमको P से लेके Q तक पहुंचने का रास्ता देखना है। एक रास्ता तो ये है, तो इस रास्ते में एक रेजिस्टेंस आ रहा है R/2, ठीक है भाई, ये हमने लगा दिया। अब P से Q तक का रास्ता है, ये भी है, P से Q का रास्ता ये भी तो है। इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 2, और दोनों किस पे है, एक ही वायर। भाई अगर इस वायर को सीधा कर दें, इस वायर को सीधा कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सर्किट नहीं बन जाएगा, R/2 दोनों सीरीज में क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी क्या बन गई ये R, ये P, ठीक है। दोनों किसमें, पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R/2, दोनों क्या कर दो, ऐड, दोनों क्या करो, 3R/2 और फिर पलट दो, ये क्या बन जाएगा, R एलसीएम ऊपर 3R/3 इज आंसर, R/3 इज आंसर, क्योंकि इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस पलट जाएगी ऐसे। 3/R का मतलब क्या, R/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नेटवर्क कितने आ जाएगी, R/3 आंसर, और ये इसका आंसर है। आई थिंक बच्चों आपको रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं शायद आपको तंग नहीं करना चाहिए, अब आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल्स के, किरचॉफ जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। किरचॉफ लॉ के ऊपर जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, ये एनसीईआरटी का ही है। हमें एक नेटवर्क दे रखा है, कुछ इस तरीके से। हमें बच्चों I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, I1, I2 एंड I3, ये वैल्यू निकालनी है हमें, I1, I2, I3, और शायद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ I1 की पूछ रखी है, लेकिन हम तीनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, I1, I2, I3 नहीं, I और I1 की, सॉरी। क्योंकि इसके अंदर दो ही वेरिएबल हैं, I और I1, तो हमें I और I1 की वैल्यू निकालनी है, I और I1 की। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो अब कैसे निकालेंगे, बाय किरचॉफ लॉ। देखिए बच्चों, एक ओम्स लॉ बताया था, V इक्वल टू I R, एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, समेशन ऑफ ऑल द EMF एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया, एक ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। ये दोनों वैसे देखा जाए, देखिए बच्चों, जहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही हो, करंट की बात हो रही हो, रेजिस्टेंस की बात हो रही हो, जहाँ पे ये तीनों बात होती है, यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जो सिंपल सर्किट होते हैं, बिल्कुल सिंपल सर्किट होते हैं, जो आसानी से सोल्व होने वाले होते हैं, आप वहां पे लगाते हैं V इक्वल टू आई आर। लेकिन जहां पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है, जो सर्किट कॉम्प्लिकेट हो, जो नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पे हम सिंपली V इक्वल टू आई आर नहीं लगा सकते, ये प्रॉब्लम होती है।
या आपको मैं फिर कभी किसी दिन समझाऊंगा अच्छे से। तो यहाँ पे समझिए जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा ये सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, हल्का फुल्का, और थोड़ा सा लगता है शुरू में कि हाँ कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैसा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे लूप रूल। लूप रूल अप्लाई, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, या फिर लूप रूल। कहां पे, पी क्यू आर पी, ऑन लूप पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, पी क्यू आर पी। देखिए बच्चों एक लूप बन गया बना, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है, एक फर्स्ट लूप और सेकंड लूप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू आर पी क्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर पी क्यू आर, आपकी मर्जी है, उल्टा स्टार्ट करो, सुल्टा स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नेटवर्क गिवन है, आपको सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, क्लियर पॉइंट, ओके। अब हम निकालते हैं। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, पी क्यू से, पी क्यू, पी क्यू। एक बार मैं आपको साइन कन्वेंशन याद दिला देता हूं। अगर हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो साइन नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो साइन पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे साइन पॉजिटिव। अगर हम रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जाएंगे, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन नेगेटिव, एंड रेजिस्टेंस के अपोजिट, रेजिस्टेंस के अपोजिट जाएंगे तो साइन पॉजिटिव, ओके। अब देखिए बच्चों एरो किस तरफ है, मेरी तरफ, P से Q हम किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। रेजिस्टेंस में डायरेक्शन देखी जाती है, रेजिस्टेंस में एरो की डायरेक्शन देखी जाती है, लेकिन जब बैटरी लगी हो, सेल लगी हो तो प्लेट देखी जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम किस जा रहे हैं, P से Q, P से Q, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कितना आएगा -4, -4, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, -4। बैटरी यानी कि सेल के केस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है -4 सिर्फ। अब आगे क्यू आर, क्यू से आर की तरफ, क्यू से आर की तरफ, एरो इस तरफ आ गया, एरो इस तरफ आ जाएगा ना। अब हम जा रहे हैं क्यू से आर। अब रेजिस्टेंस के केस में क्या देखते हैं, डायरेक्शन यानी कि एरो। हम जा रहे हैं क्यू से आर और एरो है नीचे, जो पहले एरो के नीचे और हम जा रहे हैं एरो के उल्टा, मतलब साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव। आई आर करंट इनटू रेजिस्टेंस, इस वायर में कितना करंट है, आई, यहां से लेकर अंदर कितना करंट है, आई, यानी कि 60 आई, 60 आई, ओके। अब आरपी, आरपी मतलब हम फिर से क्या है, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट मतलब क्या, रेजिस्टेंस के केस में प्लस साइन, प्लस साइन, प्लस 20i1 इज इक्वल टू 0, 20i1 इज इक्वल टू 0, सिंपल। I R E summation of all the EMF and product of current and resistance is equal to 0। आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखनी है। अलग अलग बुक में, अलग अलग बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन दिए गए होंगे। मैं हमेशा ये यूज करता हूँ, मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। अगर आप किसी बुक की सहायता से कोई साइन कन्वेंशन याद करने हैं और वो वाले करना था, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों अब इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, 60i प्लस 20i1 इज इक्वल टू 4, ओके। 4 से डिवाइड कर लो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 15i 5 4 5i1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इसको आप लिख लीजिए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, पी क्यू प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल से माइनस पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, तो माइनस के 4 एंड क्यू आर रेजिस्टेंस के डायरेक्शन के उल्टा, यानी कि 60i, क्योंकि इस डायरेक्शन, इस वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना करंट है, आई करंट, मतलब आई यहाँ से निकला i1 एंड i माइनस i1 इस वायर में, तो दोनों वायर आके यहाँ पे ऐड, दोनों वायर करंट यहाँ पे ऐड करोगे तो i1 से i1 कैंसिल, कितना आएगा, i ही तो आएगा और i ही आना चाहिए था। एक वायर में से जितना करंट जाएगा अगर वापसी उसी में करंट आया तो उतना ही करंट आना चाहिए।
अगर ये गलत, अगर आई इसमें नहीं आता, आई से कम या ज़्यादा आ रहा हो तो समझ लो हमारा सर्किट में जो करंट है वो गलत हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अब हम इसे रफ कर देते हैं और इसको एक इक्वेशन को उतार देते हैं। यानी कि 3i + 5i1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन को उतार के हमने एक साइड में रख दिया। ओके, अब हम ले रहे हैं लूप सेकंड वाला PSRP। PSRP आप RSP उल्टा सुल्टा कैसे भी ले सकते हैं। ओके, P से S की तरफ, P से S की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो -5, कोई दिक्कत नहीं। अब S से R की तरफ हम एरो, S से R जा रहे हैं और एरो भी किस डायरेक्शन में, S से R की तरफ है, साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन। करंट कितना है, I-I1। इस वायर में कितना करंट, I-I1। रेजिस्टेंस कितना है, 200, 200। अब R से भी हम एरो की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, प्लस कितना, 20i1 = 0, 20i1 = 0। ओके, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, -200i प्लस 200i1 प्लस 20i1 = 5। देखिए ध्यान से, इसको उठा के इस तरफ प्लस का, -200i प्लस 200i1 20i1 = 0 प्लस 5। अभी दोनों क्या करेंगे, ऐड, मतलब -200i प्लस 220i1 = 5। ठीक हो गया। अगर आपको 5 से डिवाइड करना तो आप 5 से यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। -40i प्लस = 44i1 = 1। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब I-I1 की इक्वेशन ये रही, I-I1 की इक्वेशन रही। आप क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो, I-I1 के लिए सोल्व कर लीजिए। ओके, हम इसको रफ कर देते हैं। आई थिंक बच्चों आपको सारा समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा इजी है अगर समझ में आ जाए तो। ओके, अब आपने 10th क्लास के सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, वो लगाना है इसके ऊपर। क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे 44 से मल्टीप्लाई, इसको किससे कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 44 से, नीचे वाले को 5 से। ओके, 44 और 15 की मल्टीप्लाई करिए, एंड 44 066 660 बन गया। ओके, ठीक है, 660i प्लस 220i1 = 44। ओके, अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 200i 5 इसकी मल्टीप्लाई 200i और माइनस के, ये माइनस पता ना यहाँ पे। ओके, प्लस 220i1 = 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है। आगे मैथ है 10th क्लास का, प्लस माइनस माइनस, ओके, कैंसिल। अब आगे 068i कितना, 39 = 39। तो आई कितना आ रहा है बच्चों, 39/6 अगर ये कटता हो किसी पे तो काट सकते हैं, ये किसी पे कटता है नहीं बच्चों, ये किसी पे कैंसिल आउट नहीं होता। तो जो हमारी आई की वैल्यू है वो आ गई हमारी 39 / 6 860 एम्पियर, इतनी हमारी वैल्यू आ चुकी है आई की।
अगर आपको निकालना I1, क्या निकालना है I1, तो I की वैल्यू को उठा के ये शायद कटना चाहिए किसी न किसी पे, ये किसी पे कैंसिल नहीं होता। जैसे हमने I की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, जैसे बच्चों ने यहाँ पे I की वैल्यू निकाली है, ऐसे I1 के लिए क्या कर सकते हो, सोल्व कर लो, ऐसे सोल्व कर लो, या फिर I की वैल्यू उठा के पुट कर दो। जो आपकी I की वैल्यू I1 की वो आएगी 11/172, 11/172, 11/172। क्लियर पॉइंट बच्चों, आपकी ये रहेगी लेमन क्वेश्चन से। अगर आपको इस समझ में आ गया हो तो पूछ सकते हैं, वरना इसको दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसको सोल्व करना था दोबारा, हम इसको अब रफ करने जा रहे हैं। एक बार क्या हम I1 के लिए भी सोल्व कर लें इसे, एक कंफर्मेशन सा हो जाएगा कि भाई हमारा सही आया या नहीं आया है। तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, ये थोड़ी सी लेंथी हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, वो भी ऐसा ही है, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। हमको एक नेटवर्क दे रखा है बच्चों, हमें क्या करना है, I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। सोचिए बच्चों को कैसे करेंगे। इसमें भी दो लूप हैं, एक लूप ये, एक लूप ये। हमें I1, I2, I3 के लिए सोल्व करना है। क्लियर पॉइंट बच्चों। देखिए बच्चों एक चीज नोट करो, पिछली बार कितने वेरिएबल थे, 2, I और I1। तो इक्वेशन में कितनी बनी, 2। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3, I1, I2, I3, I1, I2, I3। तो यहाँ पे इक्वेशन भी कितनी बनेगी, 3। जितने अननोन उतने इक्वेशन बनना जरूरी है। अगर अननोन हो 100, अगर आपके पास 99 इक्वेशन है तो आप 99 के लिए सोल्व कर सकते हो, एक आपका वेरिएबल जरूर बचेगा। तो जितने वेरिएबल, यानी कि अगर आपके पास 100 वेरिएबल है तो 100 इक्वेशन होनी चाहिए सोल्व करने के लिए, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हो, वरना सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 3 इक्वेशन देखिए ध्यान से, करंट के डायरेक्शन को देखिए ध्यान से। I1 ऊपर की तरफ, I2 ऊपर की तरफ और I3 नीचे की तरफ, यानी कि जो I3 है वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन तो आपकी यही बनती, एक इक्वेशन तो आपके करंट के डायरेक्शन से ही बनेगी। कैसे, I3 किस तरफ, डाउनवर्ड, एंड I1 I2 उसकी दोनों के डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड, यानी कि वो कैसे होंगे, ऐड, और ये कैसे हो जाएगा, दोनों का सम I3 के बराबर, दोनों का सम I3 के बराबर। ओके, अब लीजिए लूप A B E F A, A B E F A से B ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, B से E की तरफ देखिए ध्यान से, करंट के डायरेक्शन देखिए, एरो देखिए, हम भी एरो की डायरेक्शन में ही हैं, यानी कि साइन नेगेटिव, -2I3, -2I3। E से F कुछ भी नहीं है, अब F से A नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि साइन कैसा आएगा, प्लस। अब ऊपर की तरफ हम एरो की डायरेक्शन में, यानी कि साइन नेगेटिव, 5I1 = 0, 5I1 = 0। सोल्व कर लीजिए इसे, मतलब -5I1 -2I3 = -12।
माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को आराम से लिख दो ऊपर, जो आई हमारी। देखिए बच्चों कैसे आई है, इस तरफ ना सेल का रेजिस्टेंस, इस तरफ एरो के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव -2i3। ओके, फिर ई से कुछ नहीं आया, एफ से ए, नेगेटिव से पॉजिटिव +12 एंड -5i1 जो कि रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में। तो इक्वेशन क्या है हमारी, 5i1 + 2i3 = 12। ओके, इसको रख देते हैं। अब हम लूप लेते हैं बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। क्लियर पॉइंट, बी से सी कुछ नहीं आया, सी से डी। देखिए ध्यान से, हम पहले क्या है रेजिस्टेंस, यानी कि एरो देखना पड़े, एरो ऊपर हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइन, यानी कि +3i2। ओके, अब बैटरी के केस में एरो नहीं देखते, प्लेट देखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, -6 न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। अब डी से ई कुछ नहीं, ई से बी, क्या आएगा, एरो के अपोजिट, यानी कि +2i3 = 0, +2i3 = 0, क्योंकि रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, 3i2 + 2i3 = 6। इक्वेशन नंबर 3। ओके, सी से डी +i2 -6 एंड 2i3 यहाँ पे लिख दीजिए 3i2 + 2i3 = 6। हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 3, और वेरिएबल भी कितने हैं, 3, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि 2i3 कट जाएगा, सोल्व कर लीजिए, माइनस कैंसिल, 5i1 -3i2, 5i1 -3i2। ओके, इक्वल टू कितना, 12 में 6 है, ये माइनस हो गया ना, 6। इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन आ गई हमारी किसमें, i1 i2 में, एक इक्वेशन किसमें, i1 i3 में, एक i2 i3 में, i2 i3 के अंदर। ओके, अब सोल्व करना है इसको, i1 i2। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, i1 i2 के लिए हमें i3 एलिमिनेट करना है, तो हम किससे लेंगे, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, और ऊपर वाली इक्वेशन ले लेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, i1 + i2 - i3 = 0। ऊपर वाली इक्वेशन बराबर i1 + i2 - i3 = 0। ओके, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कितने हैं, 2i3, कितने हैं, 2i3। तो यहाँ पे क्या करो, 2i3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 0, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इस इक्वेशन को उठा के इसके नीचे रख दो, 5i1 + 2i3 = 12 सिंपली। यहाँ पे 0i2, यहाँ पे 0i2, 0। ओके, ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 7i1 + 2i2 = 12। इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी क्या निकला है, इक्वेशन नंबर 5। ध्यान से देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन उठा के नीचे रख लो, i1 + i2 - i3 = 0, क्योंकि यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 आगे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के नीचे रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने के बाद, 7i1 2i2 = 12। हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई, बाय 4 एंड 5, बाय 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5, यानी कि 7i1 + 2i2 = 12 बाय 4 एंड 5। ओके, कैसे करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको 3 से, 10i1 - 6i2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको 3 से, तो 10i1 6i2 = 12,
21i1 प्लस 6i2 प्लस 6i2 इक्वल टू 36 ओके। ऐड कर दो, ऐड करते ही कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ से 31i1 इक्वल टू 8 and 4 यानी कि कितना आ गया 48/31। यही है 48/31 एम्पियर, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। 3 इक्वेशन है बच्चों, ये 2 इक्वेशन पहले सोल्व हो रही है, नेचुरली पहले सोल्व हुई कुछ थोड़ी बहुत। 2i3 माइनस करते ही कैंसिल, i1 i2 की इक्वेशन बन गई। इन दोनों का यूज करके एक i1 i2 की इक्वेशन निकाल ली, इन दोनों को सोल्व करके i1 की वैल्यू निकाल ली, i1 की वैल्यू निकाल ली हमने। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 10 into 48/31 minus 6i2 इक्वल टू 12 ओके। यानी कि 480/31 माइनस 12 को उठा के सिर्फ ले आओ इक्वल टू 6i2। 480/31 माइनस 12 उठा के इस तरफ एंड 6i2 उस तरफ, 6i2। जैसे ही आप सोल्व करोगे i2 के लिए, सोल्व करोगे i2 की वैल्यू आएगी 18/31 और i3 की वैल्यू आएगी 66/31 एम्पियर। ये भी एम्पियर में, ये भी एम्पियर में और ये भी एम्पियर। एक मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, i1 की वैल्यू i2 की यहाँ से निकल जाएगी, i1 की वैल्यू i2 की यहाँ से निकल गई, ठीक हो गया। i1 i2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो आप किसकी निकल आएगी, i3 की। दैट्स ऑल। तो किरचॉफ लॉ के ऊपर ये न्यूमेरिकल थे, जो न्यूमेरिकल बचे किसी और टाइप के अब वो भी करेंगे। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, यहाँ तक आपको करना है।